क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 10.13 जो कि हमें गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, बराबर कह रहा है कि यहाँ पर दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट यहाँ पर दिख रही है ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। बराबर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सी, ठीक है, और ये जो टेंजेंट है वो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को क्या कर रही है, ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। करते हैं स्टार्ट, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। हमेशा गिवन जो है वो क्वेश्चन को अंदर से ही लिखना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ठीक है, फिर लिखेंगे ए बी इज another tangent, AB is another tangent with point of contact C। तो ये हो गया हमारा गिवन। ठीक है, और यहाँ पर PQ क्या है, डायमीटर है। PQ क्या है यहाँ पर, डायमीटर। वो भी लिख सकते हैं कि PQ इज अ डायमीटर, PQ इज अ डायमीटर। चलिए अब लिखते हैं टू प्रूव। तो टू प्रूव है यहाँ पर एंगल ए ओ बी को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो ये दो चीज़ें तो हमने क्या किया, क्वेश्चन से ही लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए कि जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो यहाँ पर दो पैरेलल टेंजेंट्स, एक ए बी टेंजेंट दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ओ सी, ओ ए और ओ बी को हमने क्या किया, यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ओ सी, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, आगे लिख लेते हैं ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एंगल ए ओ बी को हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो टेंजेंट्स लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, दोनों ट्राइंगल को हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक ट्राइंगल है यहाँ पर ए ओ पी और एक ट्राइंगल है ए ओ सी। ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ए ओ पी और ए ओ सी को हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। तो बताइए कौन कौन सी चीज़ें इसमें सेम है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अगर अंदर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहली लाइन तो यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ ए है, जो कि क्या है, कॉमन है। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन। चलिए दूसरी चीज़ देखते हैं, दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या चीज़ें कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए क्या क्या से इक्वल करना है। तो एक यहाँ पर देखिए कि एक्सटर्नल पॉइंट ए है, उस एक्सटर्नल पॉइंट ए से पी ए और ए सी, ए पी और ए सी भी क्या है, इक्वल है। ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर ए सी, ये क्या है, टेंजेंट्स है। टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए यहाँ पर ओ पॉइंट से ओ पी और ओ सी, ये दोनों क्या है, रेडियस हैं। तो ओ पी इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ सी, और ये क्या है, रेडियस है। तो इससे क्या हो गया कि ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए ओ सी। और जब कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या हो जाता है, इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशो भी क्या हो जाता है, इक्वल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने से ये जो हमारा एंगल, ये वाला एंगल था पी ओ ए, चाहे इसको ए ओ पी लिख लेते हैं या पी ओ ए, जो भी लिखना हो, तो पी ओ ए, ठीक है, और ए ओ सी,
तो यहाँ पर जो एंगल है ए ओ पी वो किसके इक्वल हो गया, एंगल ए ओ सी, इस वाले एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। दोनों ट्राइंगल्स के एक एक एंगल क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम वही चीज़ इन दोनों ट्राइंगल्स के साथ भी करेंगे तो ऑब्वियस ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएंगे। और जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव होंगे तो सिमिलरली ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल की क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम लिखेंगे कि सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। ये जो बी ओ क्यू एंगल है वो बी ओ सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जब इन दोनों को इसी तरीके से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए अब आगे करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है कि यहाँ पर हमें गिवन है, क्या गिवन है कि पी क्यू इज ए डायमीटर। डायमीटर है मतलब पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। पी क्यू इज अ डायमीटर। डायमीटर इसका मतलब ये पूरा जो स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री एंगल बनाती है, तो स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाएगी वो कितने डिग्री का बनाएगी, 180 डिग्री का। तो ये पूरा जो एंगल है यहाँ से लेके ये पूरा जो एंगल आपको दिख रहा होगा वो कितने डिग्री का हो गया, यहाँ पर 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल पी ओ क्यू ये कितना हो गया, 180 डिग्री। अब ये जो पी ओ क्यू जो बना है वो कितने एंगल्स का सम करके बना है, तो 1 2 3 और 4 एंगल्स का सम करके बना है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पी ओ क्यू ये बड़ा वाला जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री, वो इन 4 एंगल्स को सम करके बना है, ठीक है। तो इन चारों एंगल्स को लिख लेते हैं एक बार। तो पहला एंगल हो गया यहाँ पर एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं कि हमें ये जो एंगल बीच वाला एंगल जो दिख रहा है यहाँ पर कौन सा वाला, ए ओ बी को, इसको हमें क्या करना है, 90 प्रूव करना है। तो इन दोनों एंगल्स को छोड़ के इन दोनों को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट किससे होगा, जो हमने पहले इक्वल प्रूव किया एंगल उसी से क्या होगा, एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो करते हैं आगे। तो यहाँ पर हमें ए ओ पी की जगह क्या पुट करना है, ए ओ सी। तो ए ओ पी की जगह हमने पुट कर दिया ए ओ सी। ए ओ सी को हमने एज इट इज रहने दिया, और बी ओ क्यू की जगह हमने पुट कर दिया बी ओ सी की वैल्यू, यहाँ पर ओ लिखना रह गया, बी ओ क्यू की जगह क्या पुट कर दिया, बी ओ सी। और इस बी ओ सी को भी हमने एज इट इज रहने दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ए ओ सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए ओ सी प्लस बी ओ सी, और हमने यहाँ से 2 को ले लिया कॉमन, तो इज इक्वल टू में हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर हम ध्यान से देखें कि ए ओ सी और बी ओ सी को जब प्लस करेंगे तो बड़ा वाला एंगल बनेगा, कौन सा बनेगा हमारा, ए ओ बी यहाँ पर एंगल बनेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना प्रूव हो गया यहाँ पर, 90 डिग्री, जो कि हमको प्रूव करना था। यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ए ओ पी की जगह हमने ए ओ सी पुट किया है, और बी ओ क्यू की जगह बी ओ सी पुट किया। हमने कहाँ से पुट किया है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने वैल्यू पुट की है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि दो टेंजेंट्स हैं यहाँ पर पी ए और पी बी, इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो सेंटर पर बनने वाले एंगल के साथ सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। सप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि यहाँ पर ए पी बी और ए ओ बी दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है, यही होता है सप्लीमेंट्री। तो करते स्टार्ट। यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है कि पी ए और पी बी क्या है, यहाँ पर टेंजेंट्स हैं, और यहाँ पर ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन हो जाएगा, यहाँ पर गिवन हो जाएगा कि पी ए एंड पी बी
आर टू टेंजेंट्स to the circle to a सर्कल। ठीक है, पी और पी बी यहाँ पर दो टेंजेंट्स हैं, किस पर? सर्कल पर बनी हुई है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी लाइंस लिखिए। अब हमें करना है यहाँ पर टू प्रूव, तो टू प्रूव लिख लेते हैं एक बार। तो टू प्रूव हो जाएगा यहाँ पर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, ये दोनों कौन से एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है। इट मीन्स इन दोनों का सम हमें क्या प्रूव करना है? 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि वी नो दैट कि रेडियस एंड टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि ये जो रेडियस होती है और ये जो टेंजेंट्स होती हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। पर जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया और ये वाला एंगल भी क्या हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हम एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर? 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब यहाँ देखिए कि ओ ए पी बी इज अ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? यहाँ पर 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो चारों एंगल्स को सम कर लेते हैं। सबसे पहला एंगल ले लेते हैं एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी, और इन चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। फिर से बता देते हैं हम एंगल ओ ए पी बी ओ बी पी और ए ओ बी, ये चारों एंगल्स का सम कितना हो गया? 360 डिग्री। अब यहाँ पर ओ ए पी और ओ बी पी तो कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमने पुट कर दिया, 90 प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी भी कितने डिग्री है? 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी को छोड़ के बाकी सबको बाई टी पी कर देते हैं, तो 360 माइनस 90 माइनस 90। ठीक है, 360 माइनस 90 तो यहाँ पर देखिए एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 360 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 180 डिग्री। तो ये से प्रूव हो गया कि ए ओ बी प्लस ए पी बी का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, और उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। तो हमें इस पैरेललोग्राम को क्या प्रूव करना है? यहाँ पर रोम्बस प्रूव करना है। करते हैं स्टार्ट। हमें गिवन है पैरेललोग्राम और हमें प्रूव करना है रोम्बस। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन ABCD is a parallelogram. ABCD is a पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो AB है वो CD के इक्वल हो जाएगा और BC है वो किसके इक्वल हो जाएगा? AD। तो हम लिख सकते हैं कि सच दैट
ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए डी, जो कि हमें गिवन है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर ए डी हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम टू प्रूफ। तो टू प्रूव में कहा गया कि इस पैरेललोग्राम को हमें क्या प्रूव करना है, रोम्बस। तो लिख लेते हैं कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमको प्रूव करना है। अब अगर हमें रोम्बस प्रूव करना है तो रोम्बस का जो प्रॉपर्टी है वो हमको पता होना चाहिए। रोम्बस क्या होता है कि इसकी चारों साइड्स जो होती हैं ये साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी बी सी सी डी और ए डी इन चारों साइड्स को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर प्रूफ। तो देखिए यहाँ पर भी हम एक लाइन लिखेंगे, उसी से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। वी नो दैट द लेंथ ऑफ tangents draw from an external point to a circle are equal। कहने का मतलब ये है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होने वाली टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पॉइंट लेते हैं ए पॉइंट। तो ए पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ए पी और ए एस। तो यहाँ पर लिख लिया ए पी इज इक्वल टू ए एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड टेंजेंट देखते हैं यहाँ पर बी पॉइंट से बी पी और बी क्यू। तो मैंने लिख लिया बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। फिर सी पॉइंट लेते तो सी पॉइंट से सी आर और सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और डी पॉइंट से डी आर और डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। कुछ क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, इससे पहले सेम टू सेम एक क्वेश्चन ऐसा हम कर चुके हैं और हमने यही लाइन्स रिपीट किया वापस। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 4, चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। इस साइड तो एकदम अरेंजमेंट किया हुआ है, बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। पहले की तरह हम क्या करेंगे, ए एस के पास में ले आएंगे डी एस और बी क्यू के पास में हम ले आएंगे यहाँ पर सी क्यू। तो यहाँ देखिए ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ये हो गया ए बी, और सी आर प्लस डी आर को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएंगे सी डी। सेम ईयर ए एस प्लस डी एस को प्लस करेंगे तो ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू को प्लस करेंगे तो यहाँ पर बी सी। अब हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हमारा जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है और बी सी है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ए बी प्लस, और सी डी की जगह क्या पुट कर लेते हैं, ए बी पुट कर लेते हैं। यहाँ पर भी ए डी जो है उस ए डी की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं, बी सी पुट कर लेते हैं, और प्लस का बी सी एज इट इज़। तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी सी। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ध्यान से कि ए बी वो है बी सी के भी इक्वल है। ध्यान से देखिए यहाँ पर ए बी किसके इक्वल है, बी सी के भी इक्वल है, और गिवन के अंदर ए बी जो है वो सी डी के भी इक्वल है। इससे क्या हुआ, जब ए बी बी सी के इक्वल हैं और ए बी सी डी के इक्वल हैं, ठीक है, तो ये बी सी भी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो या इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम एक, ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन है उस गिवन से और ये भी जो हमने फाइंड किया है, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी और इज इक्वल टू ए डी। ये चारों क्या हो गए, इक्वल हो गए। कैसे हुए, मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ जो ए बी हैं वो बी सी के इक्वल हैं और ए बी है वो सी डी के इक्वल हैं। इट मीन्स क्या हुआ, बी सी किसके इक्वल हो गया, सी डी के इक्वल हो गया,
और बी सी ऑलरेडी गिवन के अंदर ए डी के इक्वल हैं। इट मीन अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये इसके इक्वल हैं तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो नीचे हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था।